दोस्तों वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखोगे आज भाई 70 रुपये के हाई हमें देखने को मिल चुके हैं। मतलब जो टारगेट था 70 रुपये का वो ब्रोकरेज का अचीव हो चुका है। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भाई अब आगे कितना जाए, क्योंकि जो आपका स्टॉक का RSI है भाई वो भी ओवरबोट 85 का हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, एंड देखो लॉन्ग टर्म वालों को तो मैंने पहले भी कहा कि आपको यहाँ पे गलती नहीं करना, आपको तो टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है ना। अगर आपकी बाइंग 50 रुपये के नीचे तो बिल्कुल आप यहाँ से लॉन्ग टर्म देखो, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोचो। रही बात जो जिन लोगों ने 55-60 के आसपास खरीदा है तो उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कहाँ करनी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो एक बार आनी है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर स्टॉक में आप समझ सकते हैं कि 10-15% का जो करेक्शन है वो दिख सकता है। तो उसके मतलब उसके साथ साथ हमें ये भी चीज़ पता रहनी चाहिए कि वो किस लेवल से आएगी। तो जैसा कि अभी का टाइम बता दूं मैं, अभी का डाटा अगर आप देखोगे तो भाई देखो ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिए थे जेएम फाइनेंस का जो 71 का टारगेट था वो लगभग अगर आज आप देखोगे तो भाई अचीव होता हुआ देखने को मिला है। ऑलराउंड स्टॉक की जो आज की हाई थे 70 रुपये 89 पैसे के लग चुके हैं। अब यहाँ से कितनी स्ट्रेंथ बाकी, क्या अभी और ऊपर जाएगा? एंड कल सर्किट था, उसके एक दिन पहले भी सर्किट था। आज अगर अभी के टाइम देखोगे तो 1% की यहाँ पे तेजी हमें नजर आ रही है। तो यहाँ से देखो सुज़लोन के लॉन्ग टर्म वालों को तो मैं बता दूं कि देखो कंपनी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। आपको 1% भी यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मेरे को नहीं रखना है, क्योंकि देखो अभी जस्ट कंपनी की यहाँ पे मान के चलो मार्केट ने जो ग्रोथ है सुज़लोन एनर्जी की उसको ठीक से नहीं पचाया। मतलब लोगों को लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कंपनी फाइनेंस कहाँ से लाएगी। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट दोस्तों सॉरी जो आपकी कंपनी है गवर्नमेंट की जो यहाँ पे बोलियाँ खुलती है, मतलब गवर्नमेंट जो प्लांट वगैरह लगाती है अनाउंसमेंट करती है उसमें भी कंपनी अपना यहाँ पे जो बोली है वो लगाएगी। तो वो सारी चीज़ें आगे की बात है। कंपनी एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे फ्यूचर में दिखाएगी। जैसा कि आज आप देखोगे तो एक बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रही है, 12 करोड़ 87 लाख शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आई, जिसका अगर यहाँ पे अमाउंट बता दूं मैं तो 890 करोड़ के ये शेयर थे। एंड डिलीवरी अगर देखोगे तो भाई देख लो आज जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आई तो 55% शेयर ऐसे हैं भाई जो अभी के टाइम डिलीवरी में गए हैं। तो एक बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर अमाउंट के अकॉर्डिंग बात करूँ मैं तो देखो भाई जो ये टोटल यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है 890 करोड़, इसमें से आप 55% अमाउंट निकाल दीजिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों स्टॉक के अंदर आज हमें 500 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करंटली देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे 70 रुपये के लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 55% शेयर खरीदे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ बाकी, क्योंकि जो रिटर्न बनने वाले थे ना भाई, जो रिटर्न यहाँ पे बनने थे पिछले अगर यहाँ पे 1 महीने में देखोगे चाहे 6 महीने में देखोगे तो कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। पिछले 1 साल में लगभग स्टॉक ने भाई 280% की रिटर्न भले ही दी हो, बट 6 महीने में कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। तो वो रिटर्न अब यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं लंबा समय कंसोलिडेट किया था, उसके बाद लगभग भाई स्टॉक यहाँ पे हमें एक बड़ी रेंज में देखने को मिला। तो वही सिचुएशन अभी के टाइम है। इस रैली के साथ जो स्टॉक का पी है वो 100 को क्रॉस कर चुका है। एंड अभी के टाइम अगर बता दूं मैं 62 लाख बायर है। एंड करंटली अगर देखें तो भाई 1 करोड़ 65 लाख अभी के टाइम में हमें शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट से जो अनुमान लगाया था बेटर रिजल्ट आए। रिजल्ट के बाद आप देख लो स्टॉक भाई रॉकेट बनता हुआ नजर आ रहा है। इन चार्ट में भी अगर देखोगे तो ओपनिंग में ही जो ये हमें हाई थे वो देखने को मिले, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर नॉर्मल स्टॉक अभी के टाइम अपनी तेजी को सस्टेन कर रहा है। अब देखो दोस्तों देखते हैं टेक्निकली डाटा। देखिए दोस्तों अगर रिटर्न की बात करी जाए यहाँ पे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक भाई एक अच्छा भागा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 11% के आसपास के स्टॉक में रैली देखने को मिली पिछले 5 दिन के अंदर। भाई 1 महीने की बात करूँ मैं तो 31% शेयर यहाँ पे बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट अगर बताऊँ मैं तो भाई ये रैली आई है हमें 55 रुपये के लेवल से लगातार स्टॉक भागा है, 15 रुपये बढ़ा है, 70 रुपये तक यहाँ पे आ चुका है। ऑलमोस्ट 30% की रैली कवर करी है रिजल्ट के बाद। एंड अगर पिछले 6 महीने में देखोगे 51% का रिटर्न है। और इसके पहले अगर ये 31% की रैली निकाल दे तो ऑलमोस्ट भाई 6 महीने में 20% शेयर भागा है, 30% रैली तो हमें रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगी। एंड भाई अगर बता दूं मैं पिछले 1 साल का डाटा तो 1 साल में अभी भी आप देखोगे तो भाई हमें 266% की रैली यहाँ पे देखने को मिली है। अब आप समझ लो अगर ये रैली 1 साल में 300% की भी होती है एंड इस लेवल से स्टॉक भाई अभी के टाइम 35% और बाउंस करता है तो 50-35 अराउंड ये 85% की रैली होगी। एंड इतना तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि दोस्तों ये निकलने वाला है, क्योंकि एक बार मोमेंट बनता है तो लोग बाई करते हैं स्टॉक को। देखो रिटेल तो अभी के टाइम भाई टूट पड़ा, रिटेल को तो वेट ही कर रहा था रिटेल, क्योंकि रिटेल की होल्डिंग हायर लेवल की एंड इस स्टॉक में रिटेल ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो रिटेल अभी के टाइम दबा के बाई कर रहा है। बड़े प्लेयर ने तो भाई पहले ही 45 एंड जो 50 के नीचे नीचे का लेवल था उस पर खूब सारे शेयर खरीद ले और रिटेल उस टाइम पे बेच रहा था। रिटेल अब 70 रुपये पे बाई कर रहा है। तो अब देख लो मार्केट में रिटेल को कैसे शेयर बेचे जाते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें समझना चाहिए। जब आपको मैं चीज़ें समझा रहा था कि भाई सुज़लोन जाएगा एंड वहाँ से आप देख लो करंटली 70 रुपये के लेवल तक आ चुका है। एंड जो रिजल्ट के बाद अगर देखोगे यहाँ पे 23% शेयर हमें उछलता हुआ देखने को मिला है। एंड आगे भी स्टॉक के ग्रोथ को लेकर दोस्तों यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही है कि आगे गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट है उनमें कंपनी यहाँ पे हमें बोली लगाती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी एक अच्छे लेवल पे भी ये टाइम आ चुकी है। एंड मेरे हिसाब से देखो जो फर्स्ट टारगेट जो हमारा मेन टारगेट था 70 रुपये का, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, वो लगभग अचीव हो चुका है। अब यहाँ से अपना जो अगला टारगेट है भाई वो रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 75 रुपये का, क्योंकि 70 का अचीव हुआ। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले ही चीज़ बताई थी कि 70 रुपये के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि लोगों के माइंड में एक चीज़ बैठ रखी है कि 70 रुपये मेरे को बेच
बेच देना। अब कई सारे रिटेल 70 पे निकलेंगे, बट इसके हमारे लिए अच्छी बात ये है कि 70 रुपये के लेवल पे भी हमें भाई 55% शेयर ऐसे हैं जो डिलीवरी में नज़र आ रहे हैं। मतलब जो मार्केट के बायर है ना भाई, 100 लोगों में से 55 लोग तो ऐसे हैं जो सूद लोन में अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड जब तक रिटेल इंटरेस्ट ले रहा है, आगे बाउंस हमें और देखने को मिलेगा। देखिए ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ स्टॉक ने आगे अच्छी क्लोजिंग करी है एंड आज दोस्तों दबा के प्रॉफिट बुकिंग आई है। पिछले 2 दिन में जितनी वॉल्यूम नहीं थी, आज उससे ज़्यादा वॉल्यूम स्टॉक में नजर आई है। मतलब ये है कि दोस्तों लोगों ने सेल किया है, रिटेल ने प्रॉफिट बुकिंग आज करी है। अब चांस है कि दोस्तों कल फिर से एक अच्छी बाइंग अगर आती है तो आज जो सेलिंग का दबाव था वो हमें खत्म होता हुआ देखने को मिला। अगर कल एक अच्छी बाइंग आती है तो फिर से रैली स्टार्ट हो सकती है। ऑलमोस्ट अभी के टाइम बता दूं मैं तो स्टॉक का जो RSI है ना भाई, वो हमें देखने को मिल रहा है 86 का। 1 पॉइंट RSI आज और बढ़ चुका है। एंड अगर यहाँ से और 2-4 प्रेशर की लगती है तो स्टॉक आराम से 90 का लेवल भी तोड़ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बट मेरे को लग रहा है कि देखो RSI ओवरबोर्ड है, प्रॉफिट बुकिंग का जोन लगभग ये आ चुका है। अब यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट होनी संभव है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि ये नॉन स्टॉप भागेगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि देखो यहाँ से आप देख लो, कंसोलिडेट था, तेजी आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर तेजी आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अब फिर से थोड़ी बहुत वो प्रॉफिट बुकिंग नीचे भी आ सकता है यहाँ से, एंड फिर उसके बाद बाइंग आती है तो फिर ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अभी के टाइम आपको वेट करना चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, उनको तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। एंड जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए, उनके टारगेट लगभग 70 प्लस हो चुके हैं। अब आप 70 प्लस कभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे टारगेट थे वो लगभग अचीव हो चुके हैं। अब यहाँ पे मार्केट के बायर का मूड डिपेंड करेगा कि वो अच्छी ले में देखते हैं स्टॉक को तो आगे वो निकलेगा। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल सब हमें दिख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको